बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसकी हम फर्स्ट 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 6.3 जो है ना ये करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको आपने सारी वीडियो को गौर से देखना है। इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज जो है ना समझ आ जाएगी। हम एक एक क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो में विद एग्जांपल्स। क्वेश्चंस करने से पहले जो है ना हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ जो है ना वो प्रूव करने लगे हैं। उसके लिए आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। आप अज्यूम करें कि ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास पॉइंट है बी और ये पॉइंट है लेट्स सपोज सी। और जो पॉइंट सी है इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इट मीन्स कि फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और अगर हम एंगल चूज़ करते हैं यहाँ पे थीटा, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो अज्यूम होगी परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे वाली लेंथ रह गई है इसको हम बोलेंगे बेस। अब पीछे भी बात हो चुकी थी कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इन चीज़ों को बेस मानते हुए हम जो है बेसिक आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम डिवाइड करने लगे हैं एच स्क्वायर से। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से सारी इक्वेशन को। इधर भी आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, बी स्क्वायर को भी आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, और पी स्क्वायर को भी आपने एच स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। एच स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 रह जाना है, और बी और एच पे आ रहा है होल स्क्वायर। इट मीन्स कि आप इसको ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास पी स्क्वायर और एच स्क्वायर आ रहा है, इसका भी आप जो है ना होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। आपने होल स्क्वायर इस तरह कॉमन ले लिया। अब अगर आप गौर करें तो बेस ओवर हाइपोटेनस जो है ये कॉस की इक्वल होता है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस जो है ये साइन थीटा की इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर। अगर हम ये स्क्वायर ये ब्रैकेट से रिमूव करें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गई है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है ना ये इक्वल होगा 1 के। ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई है जो कि इक्वल है जी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 के। इसमें ख़ास बात ये है कि एक तो एंगल सेम होना चाहिए दोनों का, साइन का भी एंगल और कॉस का भी एंगल सेम होना चाहिए, इनके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और प्लस भी होना चाहिए, तो फिर ये 1 के इक्वल हुआ करेगा। अब सम टाइम ये इस तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा। हम जो है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं जो हम क्वेश्चंस के लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि अगर सिर्फ साइन स्क्वायर कहीं पे आ गया, इस तरह साइन स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाता है, तो ये जो कॉस स्क्वायर की वैल्यू है ये उस साइड पे मूव हो जाएगी, उस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी 1 में से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब साइन स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर को लेफ़्ट साइड पे रहने देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा, उस सूरत में ये जो हमारे पास साइन है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो हम उस जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, जो भी थीटा होगा अल्फ़ा होगा एक्स होगा वो जो भी एंगल होगा। और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं पे आ गया तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। तो ये फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी जो है ना ये हमने प्रूव की है। इसको अच्छे से याद करना आपने, क्वेश्चन में यूज़ होनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम दूसरी बेसिक आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। अगेन देखें मैंने एक ट्राइंगल बनाई हुई है,
इसमें भी अगेन आप ज्यूम कर लें ये ए है, ये बी है और ये सी है, सारी बातें टोटली वही होगी। ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये एंगल थीटा हो तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला हिस्सा बेस और ये हाइपोटेनस, और अगेन वही वैल्यू का साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनस, और जो टैन थीटा है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब अगेन स्टार्ट लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि इक्वल होता है जी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब पहले आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इधर भी बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, और पी ओवर बी जो है, सॉरी पी ओवर बी और इसके ऊपर लग जाएगा होल का स्क्वायर, और इसी तरह से राइट साइड पे आ जाएगा एच ओवर बी होल स्क्वायर। तो आप देखें जी यहाँ पे P ओवर B जो है ये tan की इक्वल है, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं tan थीटा होल स्क्वायर, और H ओवर B मतलब इसका रेसिप्रोकल है। cos थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो होता है जी सीकेंड थीटा, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे सीकेंड थीटा होल स्क्वायर। तो रिज़ल्ट फाइनली हमें मिला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड बेसिक आइडेंटिटी जो है ना वो ड्राइव हो गई है। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 1 आ जाए, तो आप tan स्क्वायर को उस साइड पे मूव करवा देंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब कहीं भी अगर सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसको 1 के इक्वल कर लेंगे, एक ये रिज़ल्ट बन गया। दूसरा ऐसा भी पॉसिबल है कि tan स्क्वायर जो है ना वो इसी साइड पे रहने दें। tan स्क्वायर को अगर हम इसी साइड पे रहने देते हैं तो 1 उधर चला जाएगा, उस सूरत में ये जो फार्मूला बनेगा वो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो आप tan स्क्वायर लिखेंगे, या tan स्क्वायर आ गया तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। जो मेन रिज़ल्ट है वो ये याद करना है, और इसमें से जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चन में वैल्यू यूज़ हो रही होगी इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। अब हम इसी तरह से थर्ड इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। अगेन सारी बातें वही होगी कि ये ए है, इसको सपोज करें ये बी है और ये आपके पास सी है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, नीचे वाला हिस्सा बेस, और अगर ये थीटा ज्यूम करें तो ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर। सेम बातें वही होगी कि जो साइन थीटा है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, ये अब याद हो जाना चाहिए आपको। और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और जो tan थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सेम आप स्टार्ट लेंगे जी इसी से कि जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल होता है जी हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। और अब पहले हमने एच स्क्वायर से किया था, फिर हमने बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार हम पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो दोनों साइडों को आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जी पी स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो पी स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, और 1 आ गया हमारे पास, और b ओवर p यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर, और प्लस 1 इज़ इक्वल h ओवर p होल स्क्वायर। अब b ओवर p अगर आप देखें तो b ओवर p जो है ये चीज़ है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल जो है वो होता है जी कॉट थीटा और होल का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल h ओवर p। मतलब ये p ओवर h है, तो साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंड होता है, तो आपने यहाँ पे लिख लेना जी कोसिकेंड थीटा होल स्क्वायर। कॉट का जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो यूँ आ जाना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल कोसिकेंड स्क्वायर थीटा जो है। तो जो थर्ड रिज़ल्ट है वो ये हमारे पास है प्रूव हुआ है आइडेंटिटी के लिहाज से। इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की जा सकती है, जैसे पीछे हमने मॉडिफिकेशन की कि अगर कहीं पे 1 अगर आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता है तो आप उसको लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। तो ये इसमें से मॉडिफिकेशन है, ये फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं और प्रूफ भी आपको करना आना चाहिए।
और इस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज जो है ना आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने आपके सामने शेयर की हुई हैं। समरी टाइप जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है ना ये सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। साइन जो है 1 ओवर कोसीकेंड होता है, कोसीकेंड 1 ओवर साइन होता है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा 1 ओवर सीकेंड और सीकेंड थीटा 1 ओवर कॉस होगा। टेन थीटा 1 ओवर कॉट होता है और कॉट थीटा 1 ओवर टेन थीटा होगा। और ये जो है ना ये बेसिक जो है ना ये याद रखना है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे, जहाँ पे कहीं पे टेन आया करेगा हम उसकी जगह पे बजाय इसके हम साइन थीटा और कॉस थीटा को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आपने ये वाली वैल्यू अच्छे से याद करनी है कि टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉट थीटा जो है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के जो है ना वो इक्वल होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इस बेस पे आप जो है ना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये आपने अच्छे से याद करनी है, इसको कहीं पे पेज पे लिख लें या जैसा भी है। ये अगर आपके पास हैं, आपके जहन में फिट हैं, तो क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल काम नहीं है जी। तो अब हम इसकी ना कुछ एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमने शो करवाना है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है जी साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने यूँ करना है, आप यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे और कोई एक साइड पकड़ के आप दूसरी साइड को जनरेट करेंगे। हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 जो है हम पीछे अभी डिस्कस करके आए हैं आइडेंटिटीज़, उसके लिहाज से सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 जो है ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। जो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो ये थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से देखें 1 जो है उस साइड पे गया हुआ है तो टेन स्क्वायर जो है लेफ़्ट साइड पे रहेगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे पुट कर दिया टेन स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय साथ आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। अब अभी भी बात हो रही थी जो टेन थीटा है, मैंने आपको बताया था कि टेन को ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे साइन ओवर कॉस। तो इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है इसलिए हम टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी रीज़न ये है कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। अब आप गौर करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ वैल्यू रह जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड यही थी। तो आपने इस तरह से एंड पे लिख देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड और नीचे जो है ना आपने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। तो ये थी जी एग्ज़ाम्पल नंबर 10 जो है जिसमें हमने प्रूव कर दिया है लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई एक साइड आप पिक करेंगे और उससे दूसरी साइड खुद ब खुद जो है ना वो बन जाएगी। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 11 करते हैं। इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा और कोसीकेंड थीटा जो है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं जो कि हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो टेन थीटा जो है, अच्छा इनको एक बात याद रखनी है कि ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना आपने कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से सिर्फ साइन और कॉज में सिर्फ बदला जाए। साइन और कॉज में जब आप क्वेश्चन बदल लेंगे तो उसको डील करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए टेन वैसे एक 1 ओवर कॉट भी होता ही है, लेकिन हम टेन को और कॉट को साइन की फॉर्म में और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लिहाजा हम इस वैल्यू को प्रेफर करेंगे कि टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पे भी फ्रैक्शन है और सेकंड नंबर पे भी फ्रैक्शन है, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम में अगर वैल्यू एक जैसी हो तो वो एक दफ़ा कॉमन आ जाती हैं और अगर दोनों डिफरेंट हो तो दोनों की दोनों एलसीएम में आ जाएंगी। तो मतलब हमारे पास लिखा जाएगा फिर कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों वैल्यू जो है ना ये एलसीएम में होंगी।
अब ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन और ये साइन, दो साइन हो जाएंगे, साइन और साइन जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आप लिख लेंगे साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और प्लस इधर से देखें साइन जो है कैंसिल होगा और कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप लिख लेंगे कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अब आपने साइन को साइन से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ओवर में हमारे पास है जी कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले जो हमने इस वीडियो में आइडेंटिटी प्रूव की थी वो यही थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये बात की थी, तो इसलिए हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो है ना ये 1 जो है पुट कर देंगे, और ओवर में हमारे पास आ रहा है कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। अब कॉस और साइन जो है ना ये रेसिप्रोकल जिस जिसके हैं वो आपने लिख देने हैं। हमने पीछे बात भी की कि जी 1 ओवर कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है सीकेंट थीटा के, और 1 ओवर साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है कोसीकेंट थीटा के। तो हम इनकी जगह पे, क्योंकि ये 1 ओवर में आ रहा है, लिहाजा 1 ओवर कॉस जो है ये बन जाएगा सीकेंट थीटा, और 1 ओवर साइन जो है ये बन जाएगा कोसीकेंट थीटा। तो आप देख सकते हैं हमने राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था। लास्ट पे आपने बस ये लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है जी, राइट हैंड साइड के, और हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल नंबर 11 है सॉल्व होगी। एग्जांपल नंबर 12 जो है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये मैं नहीं करने लगा, मैं एग्जांपल नंबर 13 जो है ना ये करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा आ रहा है साइन 6 थीटा और कॉज 6 थीटा। इसको हमने शो करवाना है कि ये इक्वल होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे जी प्रूफ करने लगे हम। लेफ्ट हैंड साइड टेक करें जिसमें हमारे पास वैल्यू है साइन पावर 6 थीटा और प्लस कॉस पावर 6 थीटा। साइन के ऊपर भी पावर 6 है और कॉस के ऊपर भी पावर 6 है, तो हम इसको यूं राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, क्योंकि ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर 3 जो है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि अगर ए क्यूब और प्लस बी क्यूब आ जाता है, जो कि इससे बिल्कुल मैच कर रही है जो भी सिचुएशन है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है ना ये इक्वल होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसके लिहाज से ये जो वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है ये ए है, ये वाली वैल्यू हमारे पास ए आ रही है और ये वाली वैल्यू हमारे पास बी है। तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके लिए आपके पास सबसे पहले लिखा जाना है ये यहाँ पे प्लस आएगा ये, और यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसके लिहाज से ये बनेगा जी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, क्योंकि ए साइन स्क्वायर है और बी जो है ये कॉस स्क्वायर है। नेक्स्ट वैल्यू में देखें ए के ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो ए के ऊपर लगा देना है स्क्वायर, मतलब आप लिख लेंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा होल स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे माइनस और ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपने मल्टीप्लाई करना है साइन स्क्वायर थीटा को और साथ कॉस स्क्वायर थीटा को, ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई में, और प्लस लगा के जो बी वाली वैल्यू है जो कि कॉस स्क्वायर है उसका भी आपने स्क्वायर लिख लेना है, आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये जी हमने आइडेंटिटी के मुताबिक इसको ओपन कर लिया। अब अगर आप गौर करें तो ये सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो हो जाता है 1, तो इसकी जगह पे हमने पुट कर लिया 1। अब इसका बंदोबस्त करना है जो आगे वाला हिस्सा है, इसमें हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे, फैक्टराइजेशन जो है ना यहाँ पे यूज़ होगी। ये असल में है ए स्क्वायर और ये वाली वैल्यू है बी स्क्वायर। हम फार्मूला मुकम्मल करेंगे और उसके लिए हमें प्लस 2ab वाली टर्म चाहिए होगी, तो हम इनको ज़रा रीअरेंज करके लिखते हैं। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अगर हम फार्मूला इसका कंप्लीट करना चाह रहे हैं
तो हम खुद से +2 लगाएंगे और ए वाली वैल्यू राइट करेंगे। ए वाली वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और बी वाली वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से ये जो तीनों हैं ये होल स्क्वायर बन जाएंगी, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने खुद ही इसमें जो है ना ऐड की है। तो अगर कोई चीज़ किसी जगह पे खुद ऐड करें तो उसको बैलेंस रखने के लिए आपको माइनस भी करवाना पड़ता है। तो ये आप जो भी आपने ऐड किया है उसको आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मतलब आप माइनस करवा देंगे। यही चीज़ ये जो है -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने माइनस भी करवाया और पहले से भी ये वाली वैल्यू मौजूद है, वो भी आप राइट कर लेंगे, जो कि हमारे पास है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब आप देखें 1 जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको इफेक्ट नहीं करता, इसको हम 1 को छोड़ देंगे। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ये बन गई फर्स्ट 3 जो टर्म्स हैं ये बन जाएंगी। उसके बाद ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो इनकी जो वैल्यू है ये बिल्कुल सेम है, लिहाजा इसके कोएफिशिएंट जो है ना वो आपस में प्लस हो जाएंगे। मतलब -2 और -1 जो है ये बन जाएगा -3 और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगेन वही बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना ये 1 के इक्वल है, तो 1 के ऊपर आया है स्क्वायर और -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का फर्दर जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमारे पास जो है ना राइट हैंड साइड थी जो कि हमारे पास बन चुकी है। तो आपने लास्ट पे बस ये ऐड कर देना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव होगी और यहाँ पे आगे छोटा सा करके लिख दीजिएगा जी प्रूव्ड। जी, ये थी हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 13। अब हम एग्ज़ाम्पल नंबर 14 करते हैं इसकी। एग्ज़ाम्पल नंबर 14 में हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/4 और हमने जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको कैलकुलेट करना है, जिसमें कॉज साइन और इनके रेसिप्रोकल और कॉट जो है ना ये आएगा। और एक बात वो बता रहा है कि थीटा जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का उसका मकसद ये है कि जितनी भी वैल्यूज़ आनी है वो सारी प्लस आनी है, कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होगी। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें ये एंगल थीटा हो, तो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया बेस। और उसमें हमने यही बात पढ़ी थी कि साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस और tan थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस और इनके रेसिप्रोकल जो है वो वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्वेश्चन करना है। इसमें अगर आप देखें ये चीज़ें कैलकुलेट अगर करनी है तो इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अगर किसी तरीके से हम ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं तो रेशोज़ लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसका सलूशन यूँ होगा कि आप tan थीटा को मैदान में लेके आएंगे जी। tan थीटा हमारे पास है 3/4 और tan थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब मैं इसके सामने यूँ लिख सकता हूँ P/B। अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो P की वैल्यू है इस केस में वो होगी 3 और जो B की वैल्यू है वो हमारे पास होगी 4 और हमारे पास H नहीं है। H को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। H जो है ये हाइपोटेनस है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है वो h स्क्वायर इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के। तो h स्क्वायर हमने कैलकुलेट करना है ये एज इट इज़ और b की वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 का लग जाएगा जी स्क्वायर और p की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे h स्क्वायर इज़ इक्वल 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास होगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 9, 16 में आप 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। फिर h का स्क्वायर है तो हमें h की वैल्यू चाहिए, लिहाजा हम स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी।
तो ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 का जो स्केयर रूट है वो 5 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5 जो है। अब आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़ी आसान तरीके से जो है ना वो लिख लेनी है। उसके लिए हम ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये अरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू लिखने लगे हैं। आपने ऐसा करना है, ये जो भी वैल्यूज़ होंगी ये इसके बिल्कुल नीचे राइट करनी है जी। तो इसके बाद आप लिखेंगे, सबसे पहले आप साइन को ले आएँ जी। साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 3, तो 3 लिख लेंगे, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5, तो ओवर में आ जाएगा 5, 3/5 इसकी वैल्यू आ गई। इसके सामने इसका रेसिप्रोकल लिख लेना है। साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसेकेंट थीटा। तो आप इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखें, सिंपल ये जो वैल्यू है इसको रिवर्स करके लिखते हैं, वो होगी 5/3, दो वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब इसके बाद आप लिखेंगे कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा जो ये है इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है 5 है। कॉज का जो रेसिप्रोकल है वो बिल्कुल कॉमा लगा के इसके सामने लिख दें, वो सीकेंट थीटा होता है, उसकी वैल्यू होगी 5/4 जो है। और लास्ट पे हमारे पास है जी टेन ऑफ थीटा, और टेन थीटा जो है वो वैसे ही हमें गिवन भी है, और अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। वैसे हमारे पास वैल्यू है 3/4। तो टेन की वैल्यू का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट ऑफ थीटा, और आपके पास है 4/3 जो है। तो ये हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो है ना ये कैलकुलेट कर ली। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अगेन वही बात कह रहा है कि थीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए बड़ी आसान सी बात है, आपने यूँ करना है, हमारे पास है साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा हमें गिवन है 2/3 के इक्वल। तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो इसमें से अगर हम कंपैरिजन करें वैल्यू के लिहाज से, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू है वो 2 होगी, और एच की वैल्यू जो है ये 3 होगी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेस का होना ज़रूरी है, इसलिए हम बेस को कैलकुलेट करेंगे, और बेस हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फार्मूला ये होता है कि पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के, और बेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, लिहाजा बी को एज इट इज़ रहने देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 4। 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 5, और जब हम इसका स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 5, स्क्वायर रूट 5 सॉरी। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखेंगे, वो बड़ी आसान तरीके से हम लिख सकते हैं जी। तो सबसे पहले आपने एक तरतीब रखनी है कि सबसे पहले साइन लिख लें, उसके बाद कॉज लिख लें, उसके बाद टैन लिख लें। तो इस तरतीब से ज़रा ये है कि गलती नहीं लगेगी आपको। साइन थीटा जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 2/3, और इसके सामने इसका रेसिप्रोकल आप ऐड कर दें जो कि होता है कोसेकेंट थीटा, और इसकी वैल्यू बनेगी 3/2 जो है। उसके बाद लिख लेते हैं जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की वैल्यू हमारे पास रिसेंटली कैलकुलेट हुई है स्क्वायर रूट 5, हाइपोटेनस की वैल्यू है 3, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ऑफ थीटा, और इसकी वैल्यू जो है वो होगी सिंपल, ये जो वैल्यू लिखी हुई है पीछे इसको रिवर्स कर देंगे, 3/5 जो है ना ये स्क्वायर रूट 5 सॉरी हो जाएगी। और लास्ट पे आप लिख लें जी टेन ऑफ थीटा जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 2 है, और बेस की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5, और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 2 जो है। तो ये इसकी फर्स्ट वाले पार्ट की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने राइट कर ली। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखें। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा जो है ना ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, जिसमें से अगर आप वैल्यू को कंपेयर करते हैं
तो वैल्यू जो है ना हमारे पास बी की कैलकुलेट होगी 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 4। तो तीसरी चीज़ रह गई परपेंडिकुलर, हम उसको पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जी, वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना वो हमने कैलकुलेट करनी है, और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे आप 4 ऐड कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 होगा पी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16। 9 अब लेफ़्ट साइड पे प्लस है, जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये माइनस होगा। तो 16 माइनस 9, 16 में से आप 9 को माइनस करोगे तो आंसर 7 आएगा। और अब हम इसका स्क्वायर रूट टेक कर लेते हैं। ठीक है जी, 7 का भी स्क्वायर रूट, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। परपेंडिकुलर इक्वल होगा स्क्वायर रूट 7 के। अब हम इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेनी है। आपने कोशिश करना है उस पेज के नीचे बिल्कुल लिखनी है, सामने राइट नहीं करनी है। ओके, तो आप लिखेंगे हैंस साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आई है स्क्वायर रूट 7 जो है, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है 4। और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है जी कोसेकेंट ऑफ थीटा, और उसकी वैल्यू होगी 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। इसके बाद हम लिखते हैं कॉज ऑफ थीटा, जो कि इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की जो वैल्यू है वो 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है 4 है। कॉज का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, और उसकी वैल्यू होगी 4 ओवर 3। लास्ट पे हमारे पास है जी टेन थीटा, जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7, बेस की वैल्यू हमारे पास है 3, और इसका रेसिप्रोकल होगा कॉट ऑफ थीटा, जो कि इक्वल होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो ये हमने सेकंड पार्ट के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर ली। अब थर्ड पार्ट के लिए करते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमारे पास है टेन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। टेन थीटा जो है वो 1/2 के इक्वल है, जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी 1, और बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी 2 जो है। और तीसरी चीज़ रह गई हाइपोटेनस, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि एच स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच को हमने कैलकुलेट करना है, तो एच स्क्वायर ऐसे ही, बेस की वैल्यू 2 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास 1 है। 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो आंसर आएगा हमारे पास जी 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर आप लिखेंगे एच स्क्वायर इज़ इक्वल 4 में 1 प्लस करेंगे तो वो 5 होगा। फिर हम स्क्वायर रूट टेक करेंगे दोनों तरफ, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक कर लिया और इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट टेक कर लिया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हाइपोटेनस इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो राइट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम साइन को मैदान में ले आते हैं जी। जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, मतलब पी ओवर एच के। तो पी की वैल्यू हमारे पास है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है जी कोसेकेंट ऑफ थीटा, जो कि इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 1, और फर्दर हम 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो अब हम लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है सीकेंट ऑफ थीटा, और उसकी वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट पे हम लिख लेते हैं जी टेन थीटा, जो कि हमें गिवन भी है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2। और टेन का रेसिप्रोकल जो है वो होता है कॉट ऑफ थीटा, और ये होगा जी हमारे पास 2/1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा।
तो इस तरह थर्ड पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम फोर्थ वाला पार्ट करते हैं जिसमें हमारे पास सीकेंट थीटा गिवन है 3 के। तो अगर इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो हम इसके नीचे 1 ऐड कर लेंगे, और सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनस होती है। इट मीन्स कि ये आ गया हाइपोटेनस ओवर बेस के इक्वल। ओके जी, तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू 3 होगी और जो बेस की वैल्यू है वो 1 होगी, और रही बात परपेंडिकुलर की तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी नो दैट कि बेस स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रिप्लेस करें। बेस की वैल्यू हमारे पास है 1, परपेंडिकुलर जो है ना वो हमने कैलकुलेट करना है, और हाइपोटेनस की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा 9, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9 में से 1 माइनस करेंगे 8। अब इसके बाद आप स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो पी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होगा 8 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से हो जाता है कैंसिल, तो p इज़ इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यहाँ पे ऐड कर ले। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 8, हाइपोटेनस की वैल्यू है जी 3, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसिकेंट, और वो इक्वल होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8, और कॉज ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1 ओवर और स्क्वायर रूट ऑफ 8 होगी, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट थीटा होता है। सॉरी, गलती से मैंने हाइपोटेनस की वैल्यू गलत लगा दी है, परपेंडिकुलर वाली लगा दी है। हाइपोटेनस की वैल्यू होती है 3, यहाँ पे सॉरी वैल्यू जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो 3 है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है जो कि आपको ऑलरेडी दिया भी हुआ है, उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, 3/1 होनी है तो वो 3 हो जाएगी, और टेन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 8 और बेस की वैल्यू हमारे पास है 1, तो मतलब ये बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है जी, तो कॉट थीटा जो है वो इक्वल होगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो इसी देख लें हमने इन चारों पार्ट को सेम पैटर्न से सॉल्व किया है कि पहले देखा गया है कि कौन सी वैल्यू दी हुई है, जो तीसरी वैल्यू हमारे पास नहीं है वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया है, और बाकी ये जो इस हम लिख रहे हैं ये सेम पैटर्न से लिख रहे हैं। इसी तरह से इसका जो है ना पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमारे पास कॉट थीटा गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसका स्क्वायर रूट अलग-अलग करेंगे। आप यूँ लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो कॉट जो है वो टेन का हाँ जी, टेन का रेसिप्रोकल। कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन होता है ना, तो हम इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर होगा ये जी। अब आप इसको कंपेयर करें अगर, तो बी जो है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और तीसरी चीज़ हमारे पास रहेगी हाइपोटेनस, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक एच स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। तो एच स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, लिहाजा हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। आप लिख लेंगे एच स्क्वायर, और बी की जगह पे आप लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया 3 + 2। ठीक है जी, 3 में 2 आप ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 5। अब आप स्क्वायर रिमूव करना चाह रहे हैं, लिहाजा आप स्क्वायर रूट टेक करें दोनों साइडों पे। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट टेक कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और h इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। अब हमारे पास जो वैल्यू हैं वो फाइनली कैलकुलेट होने लगी हैं। साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वो है जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, मतलब ये लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 5 जो है।
अब इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं जो कि होगा कोसेकेंट थीटा, और वो यही वैल्यू रेसिप्रोकल में चली जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 हो गई जी इसकी वैल्यू। इसके बाद कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, और बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, हाइपोटेनस की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसको स्क्वायर रूट ज्वाइन करके लिखें तो ये लिखा जाएगा 3/5 स्क्वायर रूट, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है जी सीकेंड ऑफ थीटा, और सीकेंड थीटा जो है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 के। और लास्ट पे हमारे पास जी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बेस की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर इसको आप कंबाइन करके लिखें तो ये लिखा जाएगा 2/3, और इसका स्क्वायर रूट। और कॉट थीटा जो है वो हमें ऑलरेडी दिया भी हुआ है, या यहाँ से देख के आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, हमारे पास हो जाएगा 3/2, और इसका ये स्क्वायर रूट जो है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कोई एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई थी और बाकी 5 हमने कैलकुलेट की हैं। तो ये बहुत ही आसान पैटर्न से मैंने कोशिश की आपको समझाने के, सेम पैटर्न जो है ना यूज़ किया हर सवाल में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी आगे क्वेश्चन हैं उनको करते हैं प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है। तो प्रूव करना बड़ा ही आसान है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करनी है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो आप जैसे सिंपल अलजेब्रिक फार्मूला लगाते हैं ना a+b होल स्क्वायर, वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, जिसके मुताबिक आप जानते हैं कि जी a+b होल स्क्वायर अगर आ जाए, जैसा कि ये सेम वही है, a की जगह साइन थीटा आ रहा है और b की जगह कॉस थीटा आ रहा है, तो ये इक्वल होता है a² + b² और +2ab। तो सेम इसी पैटर्न से हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा जी साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब a² और प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब b² और +2 लगाएंगे जी, और साथ में a को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा सेम इसी के मुताबिक। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर राइट मीन्स हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। कॉस थीटा का होल स्क्वायर राइट मीन हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होंगे तो ये सिंपल राइट हो जाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये 1 के इक्वल होता है, और 1 + 2 साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था। तो आप लास्ट पे बस लिख लेंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव होगी जी राइट हैंड साइड के, और नीचे लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लेफ्ट साइड पे है कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल कॉज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, और हमने प्रूव करना है 1/tan थीटा। तो हम इस तरह कर लेते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो कि इक्वल है कॉज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाते हैं, मतलब कॉस थीटा को ओवर में लाते हैं, तो ये साइन थीटा के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये यूँ लिखी जा सकती है 1/sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये डायरेक्टली ये इसके नीचे आकर ना डिवाइड हो जाएगी। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है ना ये हम जानते हैं ये इक्वल होता है tan थीटा, और यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। बस 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। आप इसके सामने लिख देंगे जी हैंस प्रूव्ड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा, ये 1 के इक्वल है। तो अगेन हम इसकी जो है ना वो लेफ़्ट हैंड साइड टेक करेंगे जो कि हमारे पास है साइन ऑफ थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा और प्लस कॉस ऑफ थीटा ओवर सीकेंट थीटा। इसमें असल में ये बात यूज़ होनी है कि आपको पता है
कि जो साइन थीटा है ना वो इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा के, और कॉस थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के। तो एग्ज़ाम्पल से मैंने करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि हमने कोशिश करनी है अपना जो क्वेश्चन है उसमें साइन और कॉस बना लिया जाए, बाकी जितनी भी वैल्यू हैं उनको इसमें बदल लिया जाए। तो जब उसमें बदला लिया जाएगा तो फिर क्वेश्चन बड़ा आसान होगा। अब यहाँ पे साइन और कॉस भी ऑलरेडी हैं, लेकिन बाकी दो रेशो भी हैं, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। तो हमने साइन की वैल्यू नहीं पुट करनी और कॉस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन सीकेंट और कोसेकेंट पुट नहीं करनी, हमने कोसेकेंट और सिर्फ सीकेंट की वैल्यू पुट करनी है। क्या होगी जी, ये देख सकते हैं जी, साइन थीटा ये है कोसेकेंट थीटा। अगर 1 ओवर कोसेकेंट हो तो वो होता है साइन थीटा। इट मीन्स ये जो कोसेकेंट थीटा ओवर में आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा, और प्लस कॉस थीटा, और ये जो सीकेंट थीटा ओवर में आ रहा है 1 ओवर सीकेंट जो है ये भी इक्वल होता है कॉस ऑफ थीटा। तो आप साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आइडेंटिटी के मुताबिक 1 के इक्वल होता है, लिहाजा प्रूव हो गया। 1 ही हमने आंसर जो है ना लाना था। तो आप लिख देंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, उसमें हमने ये शो करवाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के। इसमें भी हम प्रूव करने के लिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी टेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड भी टेक कर सकते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड टेक करने लगे हैं, जो कि हमारे पास इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस है साइन स्क्वायर थीटा के। अब आपने राइट साइड पे गौर करना है कि असल में हमने आंसर क्या लाना है। आंसर में कॉस स्क्वायर आना है, लिहाजा आप साइन स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर की अब वैल्यू क्या होती है, आपने पीछे रिजल्ट पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। और अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें इसी रिज़ल्ट में से, तो साइन स्क्वायर को आप इसी साइड पे रहने दें, कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। इट मीन कि साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आप ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, और बाहर माइनस होने की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और आपके पास -1। तो यही आपने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। जी अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सेम एज इट इज़ ऊपर वाले जैसा ही है, उसमें राइट साइड पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब आपने प्रूव करना है तो राइट साइड को ऑब्जर्व कर लेना है। तो प्रूव करने के लिए अगेन हम इसकी जो है ना वो लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं, जो कि हमारे पास है जी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब गौर करें तो आंसर में हमें साइन स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालते हैं इस रिज़ल्ट में से, तो कॉस स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज़, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ये बन जाएंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपने प्रूव करना था। तो आप लास्ट पे लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें हमने 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा से प्रूव करना है कि कॉस थीटा ओवर 1
प्लस साइन थीटा है। तो आप दोनों साइडों में से कोई भी साइड इसमें से पिक कर सकते हैं, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो हम जो है वो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी 1 माइनस साइन थीटा और ओवर में आ रहा है जी कॉज ऑफ थीटा। राइट साइड बनाने के लिए हम इसमें कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, इसका सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे, जो कि आएगा पहले जो वैल्यू ऑलरेडी है हम पहले वो राइट कर लेते हैं, जो कि 1 माइनस साइन थीटा ऑलरेडी है और ओवर में कॉस थीटा भी ऑलरेडी है। हमने साइन चेंज करना है ऊपर वाली वैल्यू का, जो कि आएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ये है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है, तो आइडेंटिटी के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। और ओवर में जो भी वैल्यू है उसको आप एज इट इज़ लिखा रहने दें, जो कि हमारे पास है कॉस थीटा और 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब 1 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो तो 1 ही होगा, ठीक है जी, यहाँ पे 1 का स्केयर 1 ही होगा। और साइन का जब स्केयर लेंगे तो वो होगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और ओवर वाली वैल्यू को अगेन आप एज इट इज़ लिखा रहने दें, जो कि हमारे पास है कॉज ऑफ थीटा और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। अब आपने देखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी पीछे भी हमने यूज़ किया था, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हुई और नीचे भी ऑलरेडी ये कॉस थीटा मौजूद है और उसके साथ है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब ऊपर 2 कॉज हैं और नीचे एक कॉज है, इसका मतलब ये होगा कि एक कॉज इस कॉज से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ रह जाएगा कॉस थीटा और ओवर में हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं जी हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। इसके बाद आप लिख लेंगे जी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है जी, लिख लीजिएगा हैंड्स प्रूव्ड। तो ये हमने 7 का क्वेश्चन जो है ना ये कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें हमने सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो हम इसकी भी अगेन जो है ना ये लेफ़्ट हैंड साइड टेक करते हैं और उससे जो है ना वो राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में है जी सीकेंड थीटा और माइनस टेन थीटा और होल का है जी स्क्वायर, और सीकेंड और टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आपने साइन और कॉस लिखनी है। तो सीकेंड थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के, आपने यहाँ पे सीकेंड थीटा की जगह पे लिखा 1 ओवर कॉस, और टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है जी, ये आ गया होल का स्क्वायर। अब आपने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमारे पास कॉस थीटा ही है, दोनों वैल्यू सेम है, लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 1 माइनस साइन थीटा जो है ना ये एज इट इज़ आ जाएगा और होल का जो है ना ये स्क्वायर। अब आपने यूँ करना है कि ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा कर लेना, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा कर लेना है। मतलब आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर और ओवर में हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है जी। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ रहा है, लिहाजा आप इसको एज इट इज़ रहने दें। और नीचे जो है ये हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये मिलता जुलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप जैसा। 1 माइनस साइन थीटा को आप एज इट इज़ लिखा रहने देंगे और होल का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया, और ओवर में ये समझें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। ये आपने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब ये जो एक 1 माइनस साइन थीटा है ये इस ऊपर 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड भी यही थी, हमने यही प्रूव करना था।
तो आप लास्ट में बस लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली 9th वाला। ठीक है, इसके बाद सारी एक्सरसाइज जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। 9 वाले क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है उसी तरह स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगेन हम इसकी जो है ना ये लेफ़्ट हैंड साइड टेक करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है tan ऑफ थीटा और cot ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो हम इस तरह करेंगे कि इन पे जो है ऐसा कर लेते हैं कि tan थीटा की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा और प्लस cot थीटा जो है ये इक्वल होता है cos थीटा, मतलब ये tan का रेसिप्रोकल होगा cos थीटा ओवर sin थीटा। इन दोनों की वैल्यू इन टर्म ऑफ साइन और cos हमने पुट कर ली और होल का स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम टेक करेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास दोनों वैल्यू डिफरेंट है, लिहाजा दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब cos थीटा भी आ जाएगा और sin थीटा भी होगा। और जब हम इनको देखेंगे तो cos थीटा से कैंसिल होगा, sin थीटा ऊपर sin थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप लिख लेंगे sin थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा। और नेक्स्ट जो है दरमियान में प्लस लग जाएगा, sin थीटा से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos ऑफ थीटा के साथ और होल का हम जो है ना यहाँ पे स्क्वायर राइट कर लेंगे। अब आप प्रोडक्ट जब करेंगे sin थीटा को sin थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाना है cos स्क्वायर थीटा और ओवर में हमारे पास है जी cos ऑफ थीटा और sin ऑफ थीटा होल का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर cos ऑफ थीटा और sin ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अब आप देखें ये cos भी ओवर में आ रहा है, sin भी ओवर में आ रहा है। इट मीन्स के 1 ओवर cos जो है ये सीकेंड के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं सीकेंड थीटा और 1 ओवर sin जो है ये इक्वल होगा कोसीकेंड थीटा। ठीक है जी, और होल का इसके ऊपर आ रहा है जी स्क्वायर भी, तो आप होल का स्क्वायर भी लिख लेंगे। अब ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को आप स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं, मतलब आप लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी, ये बन गई जी। तो लेफ़्ट और राइट जो है ना ये हमारे पास इक्वल आ गई जी। तो हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है, उसके रिलेटेड जो एग्जांपल हैं वो भी सॉल्व किए हैं। मैंने कोशिश की है एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाए, फिर भी आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है, को प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में पूछिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।